देखिए प्रश्न आपको दिया है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य 7,000 रुपये है, इसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। चैप्टर क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज बना है परसेंटम से। परसेंट का मतलब होता है कि प्रति 100 पर। परसेंट का मतलब प्रति 100 पर। और इसमें क्या दिया है आपको कि कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। 30% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर कितना लाभ हो? 30 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर कितना लाभ होना चाहिए? 30 रुपये। तो देखिए इसका थोड़ा या तो फार्मूले मेथड से भी आप देख लीजिए और बेसिक मेथड भी जान लीजिए क्या होता है। यदि कोई सामान आप 10 रुपये का खरीद कर 15 रुपये में बेचते हैं तो कितना फ़ायदा हुआ है आपको? 5 रुपये। कितना फ़ायदा हुआ? 5 रुपये। तो जितने रुपए का खरीदते हो कहलाता है क्रय मूल्य, जितने का बेचा हो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। और जो फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ। 10 रुपये पर कितना लाभ हुआ है? 5 रुपये। 10 रुपये पर 5 रुपये। अगर 10 रुपये पर 5 रुपये का लाभ हुआ है तो 100 रुपये पर कितना होगा? 50 रुपये। समझ में आ रही बात ना भाई? 10 रुपये पर अगर 5 रुपये का लाभ होता है तो आपसे पूछा जाएगा कि 100 रुपये पर कितना लाभ है, तो 10 दहम 100 तो 5 दहम 50। तो 100 रुपये पर जो लाभ हुआ है 50 और 100 पर जो कैलकुलेशन की जाती वही क्या है? परसेंट है। 100 पर जो कैलकुलेशन की जाएगी वही परसेंट है। तो सूत्र विधि से कैसे करते हैं कि बेचा जाए माने आपको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है कि कितने में बेचा जाए तो मतलब यह है कि आपको विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, देखो ये कहाँ से बना है। जो आपका क्रय मूल्य है प्लस क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का लाभ है, तो क्रय मूल्य पर x प्रतिशत का लाभ है तो x बटे 100। क्रय मूल्य यहाँ से अगर कॉमन लिए हैं तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा x बटे 100। तो x माने क्या है? लाभ प्रतिशत था। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि कितने सामान कितने रुपए का आप इसे बेच रहे हैं। 100 रुपये का सामान 25 रुपये लाभ कमा करके कितने का बेचोगे? 125 का। तो ये था क्रय मूल्य और ये क्या है? लाभ। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हो तो क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। सूत्र विधि से आपको क्या बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य मतलब जितने का खरीदे हैं 7,000 गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत मतलब 30 बटे 100। तो 7,000 गुणे 100 और 30 130 बटे 100, दोनों जीरो काट दो, 1 0 1 काट दो, 13 सते 91 के बाद 00 9100 रुपये। समझ में आ रही बातें? देखिए इसको और कैसे लगा सकते हो आप। बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि इसको 30% का लाभ हो। तो हमको ये देख लेना है कि 7,000 का 30% कितना होता है। 7,000 का आप 30% निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा लाभ। 7 त्रिक 2100, 2100 रुपये का लाभ होना चाहिए इसको। तो 7,000 रुपये प्लस लाभ आपका 2100 है तो 7 2 9,100 रुपये का बेचना है इसको। समझ में आ रही बातें? देखिए और एक आध तरीका इसको। बोल रहा है कि 30% का लाभ होना चाहिए। तो 30% का मतलब क्या होता है? परसेंट माने 100 पर होता है ना। तो 100 रुपये पर कितना लाभ होना चाहिए? 30 रुपये। भाई परसेंट का मतलब होता है 100 पर।
तो 100 रुपये पर कितना लाभ होना चाहिए? 30 पर, 30 रुपये। जब 100 रुपये पे 30 रुपये हो रहा है तो 100 सत्ते 700 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब है कि 700 रुपये पे कितना लाभ होगा? 210। जब 700 पे 210 लाभ होगा तो हमको देखना है 7000 पे कितना लाभ होना चाहिए। तो अगर एक जीरो यहाँ लगा दिए तो 7000 हो गया, तो एक जीरो यहाँ भी लग जाए, कितना हो गया? 2100। तो 7000 रुपये पर कितना लाभ? 2100। तो जितने का खरीदे हो प्लस लाभ दोनों मिला दोगे तो बन जाता है विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा बात सबको? प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए। प्रश्न दिया है कि एक व्यापारी ने 70 कुंटल भूसा 320 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा और ढुलाई आदि में 1600 रुपये खर्च किए। बताइए भूसे को किस दर से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। 5% का लाभ माने 100 रुपये पे 5। जहाँ पे परसेंट की बात आ जाए तो जान लीजिए कि 100 के रेट पर है, 5% मतलब 100 पे 5। 200 पे खरीदा होगा तो 10, 1000 पे खरीदा होगा तो 5 दहम 50। ठीक है। पहले देखिए उसकी लागत कितनी हो गई है। 320 रुपये कुंटल के भाव से 70 कुंटल भूसा खरीदा है। लागत निकालिए तो 320 रुपये कुंटल के हिसाब से 70 कुंटल भूसा खरीदा है और जो ढुलाई में पैसा खर्च किया है वो भी तो उसी की लागत में आएगा। ठीक है ना। तो 1600 रुपये इनको भी जोड़ दीजिए। जीरो, ये जीरो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22 और इनका 1600 रुपये। 2200 और 400 और 1600 कितना हो गया? 2000। अब 22000 मिला के कितना हो गया? 23000 रुपये इसकी क्या हो गई? लागत हो गई। समझ में आ रही बात ना? 23000 रुपये उसका टोटल पैसा खर्च हो गया है। बोल रहा है कि इसको कितने का बेचे कि 5% का लाभ हो। तो 5% लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य, 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य आप निकालिए कितना होगा। तो जो क्रय मूल्य है इसी पर 5% माने 105। फार्मूले में क्या रहता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत ना। तो 100 में 5% जोड़ दिए तो 100 और 5 कितना हो गया? 105%। दोनों जीरो काट दीजिए। इसको गुणा करना है 230 में 105 का। जहाँ से आपसे बनता हो वहाँ से गुणा करिए। चाहे 23 का गुणा यहाँ कर दो, चाहे 105 का गुणा 23 तरफ कर दीजिए। 23 का गुणा आसान है, 105 का भी गुणा आसान है। जीरो है तो एक जीरो लगा दो। 23 पंचे 115 होता है। हासिल क्या होगी? 11। 23 में जीरो का गुणा करोगे जीरो होगा, 11 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 की 1 हासिल फिर 1 है और 23 एकम 23 और 1 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24,105 रुपये का जब बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। समझ में आ रही बात ना? 24,105 रुपये का जब बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। अब इसने पूछा है कि किस भाव से बेचे। बोला है ना कि किस दर से बेचे, मतलब कई रुपया का 1 कुंटल बेचे हो। कितने रुपए का? 1 कुंटल। माल उसके पास कुल कितने कुंटल है? 70 कुंटल है। कितना कुंटल है? 70 कुंटल। 2022। ठीक 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 1604 2000 हो गया। 22 2 24,000। ठीक 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 24,000 गुणा कर दीजिए। जीरो है, 24 पंचे 120 हासिल 12 हो गया। जीरो में 12 जोड़ोगे 12, 12 की 2 हासिल 1, 24 एकम 24 और 1 25। ये ठीक। चलिए भाई 22,400 था और 1600 है। 1600 में 400 जोड़े 2000 हुआ। अब 22,000 के बाद 2000 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 24,000। तो इसका मतलब ये है कि 5% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 25,200। ठीक है ना। अब आप ये देखिए
कि 25,200 रुपये का उसको बेचना है ताकि उसको 5% का लाभ हो। प्रति कुंटल कितना रेट उसको लगाना है, तो आप देखिए 70 कुंटल उसके पास भूसा है, तो आप लिखोगे प्रति कुंटल भूसा का विक्रय मूल्य कुल 25,200 रुपये में बेचना है और 70 कुंटल भूसा है। 7 से काटोगे 7 त्रिक 21, बचा है 4 2 42, 7 6 42 और 0 का मतलब 360 रुपये प्रति क्विंटल। बात समझ में आई सबको? किसी को कम समझ में आया तो बताइए, फिर से बता दे इसको। प्रश्न है आपका, एक दुकानदार ने 140 संतरों की पेटी 28 रुपये में खरीदी। ठीक, एक पेटी संतरा उसने 28 रुपये का खरीदा। इनमें से 16 संतरे खराब निकल गए। 16 संतरे खराब हैं, उनका फेंक दिए। 5 दर्जन संतरे 4 रुपये 20 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया और शेष को उसने 1.25 मतलब ₹1.25, 1 रुपये 25 पैसे के 4 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल उसकी बिक्री कितनी हुई है। कुल उसकी बिक्री कितनी हुई है। पहली लाइन में दिया है, देखो 140 संतरे थे उसके पास, जिसमें से 16 खराब हो गए हैं, तो बचा कितना बेचने के लायक? 40 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा बच्चे? 24। तो कुल मिला के 124। 124 संतरे उसके पास शेष हैं विक्रय हेतु, मतलब बेचने के लिए। पहली लाइन में दिया है कि 5 दर्जन संतरे 4 रुपये 20 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है, तो पहला इनका विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य, देखिए 5 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य 4 रुपये 20 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा, तो 4 रुपये 20 पैसे एक दर्जन, तो 5 दर्जन कितने का? 4 पंचे 20, 20 रुपये हुआ ना। अब 20 पंचे 100, 20 पैसा है, 20 पंचे 100, 100 पैसा माने 1 रुपये, तो 20 और 1 21 रुपये। आप अपने सिस्टम से भी करते तो आएगा। 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21, 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव, 21.00 या केवल 21 रुपये। अच्छा, 5 दर्जन संतरे, 5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो 5 दर्जन में 12 पंचे 60। इसको इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि 124 संतरा बेचने के लिए था, जिसमें से 60 संतरा तो बेच दिया है, अब शेष कितना बचा है? तो 124 में से 60 घटा दोगे तो देखो 60 दूनी 120 होता है, तो क्या मतलब 60 और 4 64 बचा है। 60 दूनी 120 और 4 और है, तो 60 4 64, 4 में से 0 घटाओ 4, 12 में 6 घटाओ 6, 64 संतरे बचे हैं बेचने के लिए। आगे आइए, अब बोल रहा है कि 1 रुपये 25 पैसे के 4 भाव बेच रहा है। 1 रुपये 25 पैसे के 4 के रेट से बेच रहा है, मतलब ये है कि 4 संतरे कितने का बेच रहा है? 1 रुपये 25 पैसे का। और आपके पास संतरे कितने हैं? 64। कितने गुना है? 16 चौको 64, 16 गुना है ना, तो 16 का गुणा करोगे 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल 4, 16 एकम 16 4 20, 2 अंक पहले दशमलव, तो इसका मतलब 64 संतरे कितने का बेच दिया? 20 रुपये। आ जाइए अपने पर फिर। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कुल बिक्री उसकी कितने की हुई। कुल बिक्री में बच्चों, पहली बार उसने जब 5 दर्जन संतरे 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेचा,
तो 21 रुपये का बेचा था। अब कितने का बेचा? 20 रुपये का। 21 और 20 कितना हुआ इसका विक्रय मूल्य? 41 रुपये हुए। कितने का हुआ है? 41 रुपये का। और इसने खरीदा कितने का है? 28 रुपये का। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना है? 28। बेचा मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 41। जब पूछोगे कि लाभ कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है, 28 रुपये का सामान खरीद कर जब 41 रुपये का बेचोगे तो कितना रुपए का लाभ होगा? 13। 28 13 41, तो 13 रुपये का लाभ हुआ है। उसने पूछा कितने प्रतिशत का लाभ है, तो प्रतिशत का मतलब 100 पर। 13 रुपये का लाभ है 28 पर, कितने प्रतिशत गुणे 100। यह तो आपको बताया जाता फार्मूला कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब आप याद करने की चीज़ों पे मत जाया करो भाई। प्रतिशत का मतलब होता 100 पर हमको निकालना है। आपको लाभ हुआ है 13 रुपये, कितने पैसे पर? 28 रुपये पर। जब 28 रुपये पर 13 तो 100 पर, तो गुणे 100। काट दीजिए जहाँ कटता हो। 4 सते 28, तो 4 से काटोगे 25 बार। समझ में आ रही बात ना? 25 तियाँ 75, 25 से कम 25 7 32 बटे 7, भाग दोगे 7 चौक 28, फिर बचा है 4, 45 है 7 छंग 42, बचा कितना? 3 बटे 7 प्रतिशत। यही आपका उत्तर है। 46 सही 3 बटे 7 प्रतिशत का लाभ है। ठीक है सेठ? समझ में आ रही बातें? क्या प्रश्न में एक दुकानदार ने 200 अंडों की टोकरी खरीदी। इनमें से 38 अंडे खराब पाए गए। उसने शेष अंडों को 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। यदि उसे इस तरह उस टोकरी पर कुल 8% का लाभ हुआ हो तो उसकी लागत बताइए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि लागत बताइए। भाई आपको बता दिया कितने का बेचा है और उस पर 8% का लाभ हुआ है, तो लागत कितनी होगी? तो देखें, पहले तो आप देख लीजिए उसका कुल बिक्री मूल्य कितना है। ये तो रेट दिया है कि 24 रुपये दर्जन के हिसाब से। कुल उसने कितने का बेचा ये तो पता होना चाहिए। कुल उसने कितने का बेचा है ये पता होना चाहिए, तब हम देखेंगे कि 8% लाभ पर वो है। 200 अंडों में 38 अंडे जब खराब हो गए, 38 अंडे खराब हुए तो कितना बचे? कितने? 162 अंडे। शेष कह रहा है कि 24 रुपये प्रति दर्जन। 24 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो 12 अंडे 24 रुपये का। 12 अंडे 24 रुपये का। 12 दूनी 24। तो एक अंडा कितने रुपए का? 2 रुपये का। एक अंडा कितने का बेच रहा? 2 रुपये का। 162 अंडे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा विक्रय मूल्य 162 गुणे 2। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, 324 रुपये का बेचा है। ठीक है। अंडे का देखो, अंडे की दर 24 रुपये प्रति 12 है, तो इसका मतलब 2 रुपये प्रति अंडा हुआ। ठीक, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जानोगे कि कैसे पता चलेगा 2 कहाँ से आ गया? भाई
एक दर्जन 24 रुपए का है, मतलब 12 अंडे 24 रुपए का, तो एक अंडा 12 दूनी 24, तो यहीं पे लिख लो 24 रुपए प्रति 12, तो 12 से भाग दे दिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 का मतलब 2 रुपए प्रति अंडा। 324 रुपए इसका विक्रय मूल्य है। अब वो बता रहे हैं कि इतने का बेचकर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 8% का। इतने का बेच करके 8% का लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 324, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीपी, कास्ट प्राइस। 8% लाभ का मतलब 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 108 बटे 100। जब हमको क्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ 100 का गुणा यहाँ 108 बटे में हो जाएगा। 324 गुणे 100 बटे 108, 108 तिहाई 324 होता है। 100 तिहाई 300, 8 तिरिक 24। अच्छा, 100 में 3 का गुणा करोगे कितना आ गया, 300 रुपये। तो क्या पूछा था उसकी लागत, तो उसकी लागत कितनी आ गई है, 300 रुपये। ठीक है, देख लो। 324 रुपये विक्रय मूल्य था, तो लागत कितनी आई, 300 रुपये। आप इसको भी समझ सकते थे कि 8% लाभ होने का मतलब है कि 100 रुपये के सामान पे 8 रुपये का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने का, 108 का। इतनी बात समझ में आई है ना भाई। 8% लाभ का मतलब है कि 100 रुपये का सामान खरीदा उसने, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 पर, तो 100 रुपये पर 8 रुपये का फ़ायदा लेकर के कितने का बेचा, 108 का। और लेकिन प्रश्न में कितना बेचा है, 324 का। देखोगे कितने गुना है, 100 तिहाई 3, 8 तिरिक 24 का मतलब 3 गुना। तो यहाँ भी 3 का गुणा करोगे, 100 तिहाई 300, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपये। समझ में आ रही बात है ना। चलिए।